गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास का टॉपिक था डिफरेंशिएशन। तो जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट के लिए है। मैथ्स के वीडियो अपलोड करता हूँ 10th, 11th, 12th के। तो अब जो वीडियो देख रहा है वो 12th क्लास का स्टूडेंट है, चाहे आरबीएससी का हो। अगर आरबीएससी का स्टूडेंट है तो उसको बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 7 जो है डिफरेंशिएशन का वो मैंने स्टार्ट किया था और उसमें 7.1 और 7.2 मैंने कंप्लीट करवा दी। टोटल 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसके, तो वो वीडियो पहले आप देख लेना। और नेक्स्ट जो आज मैं आपको करवाऊंगा वो एक्सरसाइज 7.3 करवाऊंगा आरबीएससी स्टूडेंट के लिए। और जो स्टूडेंट सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और वो मेरा अगर ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई की बुक में 5th चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन का है। तो 5.3 से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। तो 5.3, 4, 5 ये क्वेश्चन देख लेना। इसमें क्या आरबीएससी और सीबीएसई में क्वेश्चन का सीरियल नंबर चेंज है, बाकी लगभग क्वेश्चन वही मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप मेरा ये वीडियो देखोगे तो 5th चैप्टर जो है वो सीबीएसई का वो आराम से आप क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई डाउट लगे, अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है और मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में लिख के बता देना। जैसे 5.4 का क्वेश्चन है तो आप लिख देना 5.4 क्वेश्चन नंबर 10 जो भी है, तो वो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको करवाऊंगा उसमें ही अपलोड कर दूंगा। अगर कोई 5.5 का क्वेश्चन है तो इस तरह से लिख देना क्वेश्चन नंबर 12 जो भी है, और साथ में लिख देना सीबीएसई या एनसीईआरटी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और आरबीएससी के स्टूडेंट है उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट लिख देना 7.3 क्वेश्चन नंबर या 5.4 लिखोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। तो इस तरह से आप जो भी कोई आपके डाउट है तो लिख देना। फिर दूसरी आपके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये फेयर में करने क्या। तो जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं, जो मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहां वो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो नोटबुक जो डलवाई हुई है उसमें आप होमवर्क कर सकते हो। और जो न्यू स्टूडेंट है जो मेरे से नहीं पढ़ते या कोई सीबीएसई स्टूडेंट है तो उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ आप अपनी एक अलग नोटबुक डाल लें इस यूट्यूब क्लास की और उसमें अपना होमवर्क करते रहें। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो 7.1 और 7.2 में डिफरेंशिएशन किया था, 7.3 में भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम। और साथ में अब ये जो डिफरेंशिएशन है इनको बोलते हैं इम्प्लीकेट फंक्शन। तो इन फंक्शन का मतलब इनमें x और y आएगा और इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो 7.3 का फर्स्ट का a और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए किस तरह से डिफरेंशिएशन करोगे 2x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो 2 into 1 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3। तो जहां भी y आए ना तो स्टूडेंट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy by dx। x का 1 हो गया, y का dy by dx इक्वल टू sin y। तो sin y का क्या होता है cos y। भाई sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, तो sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y होगा। और अब y का डिफरेंशिएशन आपको अगेन करना है dy by dx। इस तरह से डिफरेंशिएशन करोगे स्टूडेंट्स। देखिए फिर से समझ लो क्या करना है आपको। x का जो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, y का dy by dx 3 मल्टीप्लाई में था 3 रहेगा, sin y का cos y और y का क्या होगा dy by dx। इस तरह से क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो y का आगे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब हमें dy by dx ही तो फाइंड करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जो dy by dx की तरफ से हमको एक साथ लिख लेना। तो देखिए इनको इस तरह से लिख लें हम, ये 2 ये cos y dy by dx माइनस 3 dy by dx। क्या किया मैंने, dy by dx की टर्म्स को एक साइड में कर लो, चाहे लेफ्ट साइड में कर लो चाहे राइट साइड में कर लो, एक जगह कर लो इनको। तो 3 dy by dx था, राइट साइड में आओगे माइनस का होगा ये, तो ये इधर आके हो गया माइनस का। तो इधर देखिए ये इधर आ 2। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, dy by dx आ रहा है कॉमन। तो कॉमन आ रहा है तो इधर क्या होगा cos y minus 3। dy by dx कॉमन ले लिया, cos y minus 3 हमें फाइंड करना है dy by dx। तो cos y minus 3 को इधर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos y minus 3 इक्वल टू dy by dx। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन में सब में dy by dx ही फाइंड करना है। 7.3 के जितने भी क्वेश्चन है उनमें क्या फाइंड करना है dy by dx फाइंड करना है। तो ये dy by dx फाइंड हो गया। अब यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे
कि भी ये दोनों, ये देखिए इसको इधर ले जाते, 2 को इधर ट्रांसफर कर देते, तो इस तरह से भी कर सकते हो dy/dx। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऊपर माइनस रहेगा और 3 - cos y इस तरह से बनेगा, तो वो कर सकते हो आप। तो ये हो गया फर्स्ट का a हो गया, तो dy/dx क्या आ गया 2/cos y - 3a। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे किस तरह से करना था। फिर इसका एक क्वेश्चन और बताता हूं। फर्स्ट का b है x² + xy + y²। इसका b है x² + xy + y² = है 200। ये 200। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से करना है। x² + xy + y² = 200। तो बात वही है, फाइंड क्या करना है, dy/dx, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x² का स्टूडेंट डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। तो भैया आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया आपको डिफरेंशिएशन किस तरीके से कैसे करते हैं। आपको nx का फॉर्मूला बताया हुआ है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। dy/dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताया था आपको, nx n-1, यही तो बताया था। ये जो पावर 2 है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पावर 2 - 1, तो ये 1 हो जाएगा, 2x बन जाएगा। प्लस x y का डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टूडेंट याद कीजिए, आपको बताया था u × v मेथड। तो u × v मेथड क्या था, एक बार फिर से लिख के बता देता हूं मैं। हमें डिफरेंशिएशन करना था u × v का। तो u × v का डिफरेंशिएशन ये था, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। मतलब क्या करना है आपको, दोनों में से एक का डिफरेंशिएशन पहले कर देना, एक का बाद में कर देना। पहले हमने v का कर दिया तो u एज इट इज, फिर v का हो गया, u का करना है तो v एज इट इज रहेगा। ये होता है u × v मेथड। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, तो मैंने पहले की वीडियो में बताया था u × v मेथड क्या होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट u × v मेथड होता है। तो आप देखिए, आपको अप्लाई करना सिखाते हैं, पहले भी सिखाया था मैंने, जिनको नहीं आता वो एक बार फिर से सीख लें। x एज इट इज, y का क्या होगा, dy/dx होगा। अब आपको सबको बताया है y का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, तो अब y का नहीं करना है, x का करना है। x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस, अब y² का करना है। तो y² x² का क्या था, 2x था, तो y² का क्या होगा, 2y होगा। अब लेकिन y का अगेन करना पड़ेगा, y का होगा dy/dx। फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना है, ये dy/dx वाला इक्वल टू 200। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx फाइंड करना है, तो इसको सेपरेट कर लें। एक साइड में dy/dx की टर्म्स रख लें और एक साइड में जो अदर टर्म्स है उनको रख लें। ये x dy/dx, ये 2y dy/dx इक्वल टू, ये क्या होगा, माइनस का y और माइनस का 2x। y इधर आके माइनस का हो गया, 2x भी इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। हमें फाइंड करना है dy/dx। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे। तो ये dy/dx ले लिया कॉमन, और ये क्या होगा, x + 2y इक्वल टू -y माइनस का 2x dy/dx। तो हमें क्या फाइंड करना था, dy/dx, तो x + 2y को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा dy/dx इक्वल टू -y माइनस का 2x डिवाइड बाई x + 2y। तो ये आ गया dy/dx। 7.3 का फर्स्ट का b था, dy/dx हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये फर्स्ट ए और बी एकदम इजी क्वेश्चन है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, इस तरह से आगे वाले समझने में इजी रहेगी। अगर ये समझ में नहीं है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद में आगे की क्वेश्चन देखना। तो जो स्टूडेंट मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इस मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, तो उनसे मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको मिलता रहेगा। मैं इस पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। डिफरेंशिएशन से मैंने स्टार्ट किया है, और 12th की कंप्लीट मैथ की वीडियो अपलोड करूंगा मैं इस पे। भाई लॉकडाउन है तब तक तो अपलोड करना ही करना है, उसके बाद में भी इस YouTube चैनल पे हमेशा 10th 11th 12th के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से कह रहा हूँ, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन
सेकंड का a अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, सेकंड का a अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए। तो स्टूडेंट 7.2 में क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 7.1 में करवा दिए। अगर किसी के कोई भी डाउट है तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में डिफरेंशिएशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं 2 वीडियो आपके जो डाउट होंगे उनका बनाऊंगा, तो आप कमेंट में लिखते रहना और वो डाउट बता दूंगा, मैं बताने का काम मेरा है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अंडर रूट x का स्टूडेंट अंडर रूट x का फॉर्मूला बताया था 1/2 रूट x, 1/2 रूट x प्लस अंडर रूट y का भी वही होगा 1/2 रूट y, और y का क्या होगा dy by dx होगा, y का क्या होगा dy by dx। अंडर रूट a x और y उसके अलावा कुछ आता है उसको कांस्टेंट लेना, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। अब हम dy by dx फाइंड कर लेंगे, तो देखिए 1/2 अंडर रूट y dy by dx की टर्म को रखना है ओनली लेफ्ट साइड में, अदर टर्म को राइट साइड में भेज दो, तो इसको भेज दो राइट साइड में, राइट साइड में आगे ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, हमें तो ओनली dy by dx फाइंड करना है, तो ये 2 अंडर रूट y इधर होगा तो ये इधर ऊपर आएगा 2 अंडर रूट y अपॉन 2 अंडर रूट x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और dy by dx कितना आ गया अंडर रूट, इसको एक साथ लिख देता हूं अंडर रूट y अपॉन x और ये माइनस है, इस तरह से लिख दिए, अंडर रूट अलग अलग है कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, लेकिन ये माइनस का साथ में ध्यान रखना। तो इस तरीके से सेकंड का एक क्वेश्चन होगा। अब उसके बाद में सेकंड का बी, तो स्टूडेंट अब इसमें बीच बीच में सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको भी अपने आप सॉल्व करने हैं। तो सेकंड का बी वाला है वो थोड़ा हार्ड है, सेकंड का बी मैं बता देता हूं आपको। सेकंड का बी 10x प्लस y, 10x प्लस y प्लस 10x माइनस y इक्वल टू 10x प्लस y प्लस 10x माइनस y इक्वल टू 4। ये तो वो का वही मेथड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है हमें 10x प्लस y। तो स्टूडेंट 10 का क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, लेकिन दोबारा से आप ये फॉर्मूले याद रखना है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो 10x का sec स्क्वायर x, तो यहाँ x प्लस y तो x प्लस y रहेगा, फिर x प्लस y का तो करना होगा, x का किया 1 और y का किया तो कितना आया dy by dx आया। ये साथ में इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, x का क्या हुआ 1 और y का क्या हुआ dy by dx, अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा, प्लस 10x माइनस y, तो sec स्क्वायर x माइनस y ये होगा, और अगेन x का क्या होगा 1 माइनस y का क्या होगा dy by dx। तो स्टूडेंट ध्यान से समझते रहना, इसको एकदम कंसंट्रेट होके नहीं समझ में नहीं आएगा। 10x प्लस y sec स्क्वायर x प्लस y, x का 1 y का dy by dx, 10x माइनस y sec स्क्वायर x माइनस y, x का 1 और y का dy by dx इक्वल टू 0। तो इस तरह से अब तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद में इसको हमें सेपरेट करना है, हमें क्या फाइंड करना है dy by dx फाइंड करना है। तो dy by dx फाइंड करना है, तो dy by x की टर्म्स को लेफ्ट साइड में, अदर टर्म को राइट साइड में, लेकिन पहले ये देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस sec स्क्वायर x प्लस y और ये होगा dy by dx। क्या किया हमने, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई किया sec स्क्वायर x प्लस y, sec स्क्वायर x प्लस y को dy by dx से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही आगे करना है sec स्क्वायर x माइनस y, 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस और माइनस माइनस होगा ये, और ये sec स्क्वायर x माइनस y एंड dy by dx इक्वल टू 0। तो यहां तक तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, dy by dx की टर्म को एक साइड में रखना है, तो एक साइड में रखना है, तो देखिए ये dy by dx का है और एक ये dy by dx का, ये दोनों लेफ्ट में रहेंगे, इन दोनों को राइट में भेज दो, तो एक तो ये और एक ये sec स्क्वायर x प्लस y dy by dx, एक क्या है माइनस sec स्क्वायर x माइनस y dy by dx, इन दो में ये dy by dx, तो ये दो लेफ्ट साइड में रहेंगे, इसको ले आओ राइट में,
माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये भी राइट में आएगा, वो प्लस का था माइनस का, और माइनस वाला इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में dy बाई dx कॉमन ले लें, तो dy बाई dx इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए dy बाई dx ले लिया कॉमन, तो ये इधर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इधर क्या है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये माइनस का था, ये माइनस का रहेगा इधर। तो हमें dy बाई dx फाइंड करना है, इसको इधर डिवाइड कर दो, समझ गए होंगे कैसे करना है, तो ये हो गया सेकंड का b। तो इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए, सेकंड का a, सेकंड का b, फर्स्ट का a, फर्स्ट का b, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ में आने लगे होगा, क्या होता है कि जब भी हम कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एक बार शुरू में वो थोड़ा सा अजीब सा हार्ड सा लगता है, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाते हैं, फिर आगे की क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरे को लगता है अभी 4 क्वेश्चन मैंने करवाए, तो अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इस प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड का ए और बी दोनों इजी हैं, आप सोल्व कर सकते हो, तो वो आप करना। फोर्थ क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन का देखिए, फोर्थ का बी है, फोर्थ का ए भी आप करना, फोर्थ का बी आप प्रैक्टिस करना, कोई नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में सोल्व करूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, आप क्या करोगे फिर बाद में। sin x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, sin x y प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये क्वेश्चन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले sin x y, तो sin का क्या होता है स्टूडेंट, cos x, तो ये cos x y हो गया, इतना हो गया, sin का cos x हो गया। लेकिन x y का करना पड़ेगा, x y का करोगे तो स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से पता है u into v मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो x एज इट इज है तो y का क्या होगा, dy by dx होगा, हो गया, प्लस y का कर दिया था हमने, y एज इट इज और x का क्या होगा 1 होगा, ये इतना अलग से होगा, ये ध्यान रखना। sin xy, sin का क्या हो गया cos xy, xy का u into v मेथड, x एज इट इज, y का dy by dx, y एज इट इज और x का क्या हो गया 1। फिर करना है x अपॉन y का, तो x अपॉन y का अब आप पीछे के क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे उस मेथड पे जाइए, u अपॉन v मेथड अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट जिनको नहीं पता उनको मैं अलग से बता देता हूं, u अपॉन v मेथड क्या होता है, एक बार फिर से साथ में रिवाइज कर रहा हूं मैं। ये होता है v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो u अपॉन v, तो यहाँ जो v y है इसका स्क्वायर होगा, यहाँ v था वहां पे y है तो y का स्क्वायर। अब y एज इट इज x का क्या होगा 1 होगा, तो y इनटू ये क्या हो जाएगा y रहेगा। फिर फॉर्मूले में माइनस, स्टूडेंट इसमें u अपॉन v मेथड अप्लाई कर रहे हैं, y का स्क्वायर, y का क्या हो गया y एज इट इज x का हो गया 1, y इनटू 1 क्या रहेगा y माइनस, अब x एज इट इज, x तो एज इट इज रहेगा और y का क्या होगा dy by dx, क्योंकि x का तो इसमें पहले कर दिया था। फिर इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये u अपॉन v मेथड अप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने, x स्क्वायर माइनस y, x स्क्वायर का होगा 2x और माइनस y का क्या होगा dy by dx। अब इसको भी डिफरेंशिएशन का काम अपना कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ नहीं बचा इसमें। अब इसको सेपरेट करके और dy by dx हमें फाइंड करना है। तो इसको देखिए स्टूडेंट, सेपरेट किस तरीके से करोगे, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर में y स्क्वायर आ रहा है, तो पहले इन दोनों का जो एलसीएम जो होगा वो y स्क्वायर होगा, तो y स्क्वायर होगा, तो देखिए पहले मैं एक काम कर देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इस तरह से बनेगा x cos xy dy by dx, ये मल्टीप्लाई हुआ इस तरह से बना, प्लस y cos xy। फिर से देख लो अगर किसी का नहीं समझ में आया, x dy by dx, x dy by dx, इससे मल्टीप्लाई कर लिया, cos xy y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और इधर है y माइनस x dy अपॉन dx अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस dy by dx है। तो देखिए हम एक काम करते हैं,
इसमें dy बाई dx जो है इसको इधर ले आए या इधर नहीं लेके आए तो अगले स्टेप में ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। तो वाई स्क्वायर आएगा, देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया वाई स्क्वायर, तो ये होगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, इस तरह से बनेगा। और साथ में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यूब कोस एक्स वाई, ये हो जाएगा। फिर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, वाई स्क्वायर ये पूरा का पूरा ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर इसे और मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये सेम ऐसा कैसे है वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, वाई स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बन जाएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से ये बन जाएगा। वाई स्क्वायर इधर आ गया, 2x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से बन जाएगा ये। और इधर क्या रहेगा, इधर जो ऐसा ये है x वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जैसा न्यूमरेटर में है वैसा वैसा रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया है, ओनली वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। तो ये y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा कैसा ही रह गया, ये ऐसा कैसा, और y स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, इधर देखिए एक तो dy बाई डी एक्स ये है, एक dy बाई डी एक्स इसके पास है और एक dy बाई डी एक्स इसके पास है, इसको उधर ले जाओ। लेफ्ट साइड में तीनों में से dy बाई डी एक्स को ले लेना और 2x वाई स्क्वायर जो बिना dy बाई डी एक्स की टर्म्स जो है इसको इधर ट्रांसफर कर देना। तो अब तो आप समझ गए होंगे, आगे कर लोगे dy बाई डी एक्स फाइंड कर लोगे इसको। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन एक स्टेप हो रहा है, एक स्टेप आगे कर लेना इसमें। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, फोर्थ का ए आप कर लेना, फोर्थ का बी मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो अच्छी तरह समझ में आ गया, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहे तो इसको वीडियो को बैक करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब ऑफलाइन क्लास होती है तो स्टूडेंट को ये कहना पड़ता है, टीचर को भी नहीं समझ आता है तो दोबारा बोलना पड़ता है, तो कई स्टूडेंट क्या होते हैं शर्माते हैं, बोलते नहीं है। तो YouTube में इसका ये प्लस पॉइंट तो है कि भी अगर नहीं समझ में आए तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो को दोबारा से देख लो, एक बार देख लो, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, समझ में आना ही है कभी न कभी। दो बार देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में ए जो है वो आप सोल्व कर लेना, आराम से सोल्व कर सकते हो। फिफ्थ का जो बी वाला जो पार्ट है वो मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी है x की पावर y, x की पावर y प्लस x y की पावर x, y की पावर x इक्वल टू a की पावर b। ये क्वेश्चन है, ये देखिए। अब आगे इसमें कुछ जो क्वेश्चन आएंगे वो लोगरिथम के क्वेश्चन आएंगे, जिनको लॉग लेके सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास इस तरह के कोई फॉर्मूले नहीं थे। तो एक बार आप इस तरह से समझ लेना इस क्वेश्चन को। देखिए मैं ये लिखता हूं, लेट x की पावर y इक्वल टू a, ऐसे लिख देते हैं। x की पावर y को a ले लिया, a भी तो आगे आ रहा है, इसको u ले लिया, क्या ले लिया इसको u। x की पावर y को u ले लिया और y की पावर x जो है, तो एक बार हमने इतना ही लेते हैं, x की पावर y को मैंने u पुट कर दिया। तो u पुट कर दिया, तो आप ये देखिए अब इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। एक बार इस इतने का ही मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएशन कैसे करना है x की पावर y का। इसको क्या पुट कर दिया, u। अब देखिए ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो इस कंडीशन में क्या करना है, पहले आपको लॉग लेना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे टेक लॉग बोथ साइड, बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये इस तरह से बनेगा y log x इक्वल टू log u, ये बन जाएगा जब log लेंगे, क्योंकि पावर ये y है तो ये इधर आ जाएगा y log x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y log x का क्या होगा, 1/x होगा, प्लस u into v मेथड अप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से समझना है। u into v मेथड log x का 1/x, तो अब log x एज इट इज, और y का क्या होगा, dy by dx इक्वल टू log u, तो log u का होगा 1/u और अगेन u का क्या होगा, du upon
dx। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा, स्टूडेंट ध्यान रखना ये। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया y, तो इसको थोड़ा सेपरेट करके इस तरह से लिखते हैं y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। 1 अपॉन u है ना, u इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर u बन जाएगा और अपने पास क्या आ गया du अपॉन dx आ गया। अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट du अपॉन dx आ गया। u की वैल्यू क्या थी, x की पावर y थी, तो एक बार मैं इसको पूरे में लिख देता हूं कि du अपॉन dx ओवरऑल अपने पास क्या है अब अपना x की पावर y, x की पावर y, u की वैल्यू पुट कर दी मैंने y अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। ये अपने पास आ गया इसको हमने u माना था, इसका डिफरेंशिएशन हमने कर लिया अलग से, क्योंकि देखिए ये इन दोनों में log लेना पड़ता है तो स्टूडेंट इन दोनों का एक साथ नहीं होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अब इसका करते हैं y की पावर x का, तो लेट y की पावर x, इसको क्या पुट करते हैं हम v पुट कर रहा हूं, इसको क्या पुट कर रहा हूं v। तो सेम होगा वही मेथड, टेक log बोथ साइड, टेक log बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, log लेंगे तो x log y और log v। तो अब इसका u into v मेथड x एज इट इज, y का क्या होगा log y का 1 अपॉन y और ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो ध्यान से समझना x एज इट इज, y का log y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन dx प्लस अब log y एज इट इज और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, log v का क्या होगा 1 अपॉन v और v का क्या होगा dv अपॉन dx। इस तरह से बन जाएगी। तो अब अपने पास dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं यहाँ पे पहले वाला आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ v की वैल्यू कितनी y की पावर x और ये बन गया x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस का log y इक्वल टू ये हो गया इक्वल टू, ये था v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, v की वैल्यू पुट कर दी, ये पूरा का पूरा रहा dv अपॉन dx मैंने इस तरह से लिख दिया। तो अपने पास एक तो वैल्यू ये थी, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इस तरह से लिख लो। एक तो ये dv अपॉन dx और du अपॉन dx, इनको समझिए आप। तो अब क्वेश्चन में इसको हमने u लिया था और इसको v लिया था, तो इसकी जगह मैंने u पुट कर दिया, इसकी जगह v पुट कर दिया इक्वल टू ab, यही तो क्वेश्चन था अपना। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो तो u का क्या होगा du अपॉन dx, v का क्या होगा dv अपॉन dx होगा और इधर a b ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा, तो इसका हो गया 0। तो अब देखिए du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो ये इस तरह से बनेगा, देखिए x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। ये मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी dv अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx की ये वैल्यू ले ली, यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इक्वल टू 0। तो इसके प्लस में ये इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट आगे की दो स्टेप जो है वो कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूं, आप समझिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां देखिए ये होगा x की पावर y अपॉन x प्लस x की पावर y से तो मल्टीप्लाई होगा x की पावर y log x dy अपॉन dx इक्वल टू ये सॉरी प्लस y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y प्लस में ये क्या था log y इक्वल टू कितना है 0 है। अब देखिए एक तो इसके पास dy अपॉन dx है, एक इसके पास dy अपॉन dx है, इन दोनों में dy अपॉन dx ले लो कॉमन और इन दोनों को राइट साइड में भेज दो, माइनस के हो जाएंगे और इन दोनों को कॉमन लेने के बाद में इधर ट्रांसफर कर दो, dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। आगे की एक स्टेप है, मेरे पास जगह नहीं है तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सोल्व कर लोगे। तो जब भी स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन आए,
जब दोनों वेरिएबल इस तरह से पावर में x की पावर y, y की पावर x, तो इस तरह की जो क्वेश्चन है उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, log लेके सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये 5 के क्वेश्चन हो गए थे। इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, इनके जो एग्जाम्पल है उनकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताना, और उसके बाद में जो आगे के जो बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।